अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो सीडलिंग के ऊपर है। हमारे कुछ YouTube के जो है सब्सक्राइबर थे और फेसबुक के ग्रुप के जो है हमारे कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने कहा था कि जी आप जो है सीडलिंग के ऊपर टमाटोज हो गए, शिमला मिर्च हो गई, चिलीज़ हो गई और मुख्तलिफ़ चीज़ों की, स्ट्रॉबेरी वगैरह की सीडलिंग करके हमें वीडियो बना के दिखाएं। जो कि शिमला मिर्च की मेरी सीडलिंग्स आ गई हैं, मैंने अपलोड कर दी हैं वीडियोस, और जो है चिलीज़ की भी हो गई हैं। अब जो है मैं आपको जो है जो हमारे यहाँ जो नॉर्मल टमाटर हम यूज़ करते हैं, रोमा टमाटर, ये F1 हाइब्रिड सीड्स हैं, इसकी हम सीडलिंग करेंगे। और जो सोइंग मीडिया में यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा पीट मॉस, और सीडलिंग ट्रे में 32 होल सीडलिंग ट्रे में जो है मैं इसकी सीडलिंग करूँगा। और तकरीबन मैं ये 6 बीज के सीड्स लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है पर्पल वेलवेट टमाटर के तकरीबन 15 से 20 पौधे हैं। तो होपफुली अगर इसमें से 3-4 भी मेरे चल पड़ते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि 6 हैं, तो ये 6 ही चलेंगे मेरे। तो इंशाल्लाह इस सीज़न भी मेरे घर में मेरे अपनी किचन गार्डनिंग का बहुत टमाटर मेरे पास होगा। लास्ट ईयर भी मेरे पास बहुत टमाटर उतरता था, तकरीबन डेली का 1 से 1.5 किलो टमाटर मेरे पास तकरीबन 20 प्लांट्स लगे हुए थे। तब मैं वीडियोस नहीं बनाता था, तो जो है अब जो है मैंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं। तो इंशाल्लाह अब आप भी देखेंगे और आपको भी पता चलेगा कि किस तरह सीडलिंग होगी। इंशाल्लाह आपके घर में भी टमाटर लगेंगे। आप मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, पत्तों की खाद भी सीडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप काउडंग भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप काउडंग यूज़ करेंगे सीडलिंग के लिए तो दोस्तों उसका फुली डीकम्पोज होना बहुत ज़रूरी है, उसको फुली डीकम्पोज होना चाहिए। और अगर वो फुली डीकम्पोज नहीं है तो आपकी सीडलिंग हो तो जाएगी, होपफुली हो भी जाए, तो हो सकता है चले ना, अगर चल भी जाए तो हो सकता है उस पे फ्रूट ना लगे, अगर हो सकता है फ्रूट लग भी जाए तो हो सकता है कि वो उस क्वालिटी का फ्रूट ना हो जिस क्वालिटी का फ्रूट होना चाहिए। तो कोशिश ये किया करें कि दोस्तों मीडिया आपका जो है सीडलिंग के लिए मीडिया जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पीट मॉस बहुत अच्छा मीडिया है ये, अगर आपको अवेलेबल है तो कहीं भी अच्छे सीड स्टोर्स वगैरह से आपको ये मिल जाएगा। सीडलिंग इसमें करें, ये बहुत अच्छा जर्मिनेशन बूस्ट देता है सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए। आए तो हम इसमें जो है अपना मीडिया जो है फिल करते हैं। ये जो है हम इसमें ये जो है अपना मीडिया जो है इसके अंदर ये भर लेंगे ट्रे के अंदर। गमलों में भी आप दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन गमलों में जो है जब पनीरियां तैयार हो जाती हैं तो अगर तो बिल्कुल कोई जो सीडलिंग में करने में परफेक्ट है तो उनके लिए तो बहुत आसान होता है उन पनीरियों को अलहदा करना। लेकिन अगर कोई जैसे मुझ जैसा कोई बंदा है जिसको जी कुछ भी नहीं पता, बस सीडलिंग शुरू कर दी, कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए जो है बिगनर्स के लिए थोड़ा सा जो है ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है। इसके अंदर जो है ट्रे में होता है कि आप एक बीज लगाएंगे, अगर स्प्राउट जो है कर जाता है तो आप 2 बीज में लगा सकते हैं कि एक बैकअप के लिए लगा दें। जब चल पड़े दोनों, देखें जो भी अच्छे सीड्स हैं जो चल पड़े, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, उनको रखें, दूसरे को काट दें। तो इसमें थोड़ी सी सीडलिंग जो है वो दोस्तों आसान हो जाती है। ये हमने अब भर लिया है इसको। और आपका जो दोस्तों सीड क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है सीड की जर्मिनेशन का, कि अगर सीड अच्छी क्वालिटी के हैं
तो आपके सीड्स इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। ये आए, ये देखें, ये सीड्स हैं। ये ऐसा लगता है जैसे हरी मिर्च के सीड हैं, लेकिन ये हरी मिर्च के नहीं, ये टमाटर के सीड हैं। आए चलें, ये डिगिंग टूल है, इससे हम इसके अंदर एक एक सीड जो है लगाते हैं। इसमें मैं 6 जो है लगाऊंगा सीड्स, एक इस तरह ये 3 4 5 और ये 6। अब इन सीड्स को आप अपने पास वापस जो है थैली में बंद करें और जिप लॉक बैग के अंदर आप इनको रख दें। और इनको जो है ह्यूमिडिटी से और डायरेक्ट सनलाइट और हीट से आपने बचाना है, तो ये आपके पास जो है 1-2 साल भी ये चल सकते हैं। और दोस्तों, टैग लगाना ना भूलें। ये रोमा टमाटोज हैं। ये टैग्स की आपको वीडियो मेरे यूट्यूब के ऊपर चैनल पे मिल जाएंगी, हाउ टू मेक टैग्स। अब हमने ये 6 सीड लगाए हैं। अब ये हम इसके अंदर हम टैग लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने किस चीज़ की ये सीडलिंग की है। और हाँ, इसको पानी देना नहीं भूलना है आपने, क्योंकि मुझे अभी और बहुत वीडियोस बनानी हैं, तो मैं एक साथ ही इनको पानी दूंगा, क्योंकि मौसम अब जो है वो सीडलिंग का है, निकल ना जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है टाइम है, तो ये मैं वीडियोस आपको बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग भी सीडलिंग शुरू कर दें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम आपके पास नए किसी टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।